इसे सच उगलवाकर वो सब रिकॉर्ड करके राघव को बताएगी, लेकिन बुआ की तीखी नजरें से तो कोई। एक मिनट रीत, चेक तो करो रिकॉर्डिंग ठीक से हुई है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे कमरे में आओगी, मुझसे सारा सच उगलवाओगी, मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करके यहाँ से चली जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? गणपति जी की सौगंध देती है कि इस गणेश चतुर्थी से पहले मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। तो अब आप देखो कि कैसे बप्पा आपकी बुराई का अंत करेंगे। मेरा साथ देंगे। वो नदी के सामने रुके, गणपति बप्पा मौर्य, लुटिया वहां से आपको। वो ऑलमोस्ट मेरे गर्दन तक पहुंच चुके हैं और काफी बार वो उस गर्दन को दबा भी चुके हैं, लेकिन मैं जाओ जाकर राघव को सब कुछ बता दो, फिर मैं भी देखती हूँ कि कैसे वो तुम्हारी बातों पर आंखें बंद करके विश्वास करता है। फिर पुलिस को फोन करता है, पुलिस यहाँ आएगी, वो मेरे हाथों में हथकड़ी लगाएगी, पूरी दुनिया के सामने मुझे खींचते खींचते पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी और फिर राघव वहां मुझे सड़ने के लिए जेल में छोड़ देगा। रीत को मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, मैंने खुद भी कन्फेस किया है। तो आज रीत एक नई मेरे ऊपर एक आजमाइश करने आई है कि मेरे से सच उगलवाकर वो सब रिकॉर्ड करके राघव को बताएगी, लेकिन बुआ की तीखी नज़रें से तो कोई क्या बोलते हैं चूकता नहीं है और कभी कभी माता रानी मेरी हेल्प कर देती हैं। तो मैं देख लेती हूँ कि रीत ने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने कपड़ों में छुपा रखी है और मैं ठसके का बहाना करके उसको काट देती हूँ और मैं उसे कहती हूँ कि मेरे कमरे में आकर तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करोगी और मैं चुपचाप खड़ी रहूँगी, तुमको कैसे लगा कि ऐसा हो सकता है। तो ये और फिर इसमें जैसे हमने पिछली बार उसने माता रानी का क्या सौगंध लिया था, वैसे ही अब रीत जो है गणपति जी की सौगंध देती है कि इस गणेश चतुर्थी से पहले मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। तो ये चैलेंज है मेरे, गणपति जी और रीत के बीच में। तो क्या बोलते हैं, तो मैं तो अपना पर्दाफाश होने नहीं दूंगी, मैं पल पल पे कोशिश करूंगी कि वो फेल हो। और क्योंकि इसने गणपति जी की सौगंध ले ली है तो मुझे लग रहा है कि गणपति जी इनकी साइड तो नहीं ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो उसके जो हाथ है वो ऑलमोस्ट मेरे गर्दन तक पहुंच चुके हैं और काफ़ी बार वो उस गर्दन को दबा भी चुके हैं, लेकिन मैं किसी तरह से उस पंजे से छूटकर भागी हूँ, बड़ी मुश्किल से बाल बची हूँ। लेकिन यही जो हम टॉम एंड जेरी का खेल खेल रहे हैं, ये ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है और हमें भी प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग, जो एक दूसरे को, एक पावरफुल विलेन और एक पावरफुल हीरोइन के बीच में जब चैलेंज होता है, फेस ऑफ होता है, तो वो हमें भी प्ले करने में अच्छा लगता है और ऑडियंस को तो मज़ा आता ही है। मैं तो हर मुमकिन कोशिश करती हूँ किसी तरह से रीत की इंसल्ट हो, इस घर से बाहर जाए, उसे रोकूं। कभी कभी तो मेरे दिल में आता है और मैंने किया भी ऐसा कि वो इस दुनिया से ही चली जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। थैंक यू सर। राघव के सामने मेरी सच्चाई के सामने मुझे मेरे किए की सजा दिलाने में तुम्हें दूसरा जवाब देना होगा। जानती हो क्यों? भले ही पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मेरे बच्चे, मेरे पति मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मेरा राघव वो मेरे खिलाफ कभी नहीं होगा, क्योंकि आज तक उसके सामने मैंने जो प्यार का इतना बढ़िया नाटक किया है, राघव के लिए वही सच्चाई है। मेरा हर झूठ तुम्हारे हर सच पर हमेशा भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। मेरी सारी सच्चाई जानने के बावजूद जब मेरे गले में ठसका लगा तो मेरे लिए पानी लेना चाहिए। ये तो कोई बहुत अच्छे दिल वाला इंसान कर सकता है, मेरे जैसे बुरे इंसान तुम जैसे लोगों की अच्छाई को हथियार
अपनाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हार मान लिया, सॉरी एक सलाह दूं?